नमस्कार मेरे गीक साथियों, मैं हूं लोकनाथ और फाइनली वो वाला दिन आ गया है जहां पर आपका मच अवेटेड जो एपिसोड है वो हम कर रहे हैं। दोस्तों जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दो ऐसे मैकेनिकल कीबोर्ड के रिव्यू का और नेक टू नेक कंपैरिजन का, जहां पर आपका बजट है 2000 से लेके 3000 या फिर 3500 तक का। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जितने भी मार्केट में अवेलेबल बेस्ट कीबोर्ड थे उनको लाया और उनमें से टॉप 2 सिलेक्ट किया है और वहाँ पे हम करने वाले हैं इन दोनों कीबोर्ड का नेक टू नेक कंपैरिजन, ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए आपके बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए जानते हैं रेडगियर शैडो ब्लेड वर्सेस कॉस्मिक बाइट ब्लैक आई प्रो के टक्कर की बात टेक बॉक्स हिंदी के साथ। और दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो या पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे, ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो आए सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। दोस्तों हमने आज के एपिसोड में दिखाए जाने वाले कीबोर्ड्स के फीचर्स को 10 भागों में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको इन कीबोर्ड्स के बारे में बेहतर समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आज के एपिसोड के पहले पॉइंट यानी कि प्रोडक्ट के पैकेजिंग से। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले रेडगियर शैडो ब्लेड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेडगियर शैडो ब्लेड के पैकेजिंग हमें रेड एंड ब्लैक के कलर थीम में देखने को मिल जाता है, जहाँ सामने और पीछे प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन और की फीचर्स देखने को मिल जाता है। वहीं बॉक्स कंटेंट की बात करें तो कीबोर्ड के अलावा एक की कैप पुलर देखने को मिल जाता है, एक रिस्ट रेस्ट देखने को मिल जाता है, एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है और एक देखने को मिल जाता है स्टिकर। वहीं कॉस्मिक बाइट ब्लैक आई प्रो यानी कि सीबीजी के 29 के पैकेजिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पैकेजिंग है ये येलो एंड ब्लैक थीम में देखने को मिलता है, जिसमें सामने प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन और पीछे कीबोर्ड के हाईलाइटेड फीचर्स देखने को मिल जाता है। बॉक्स पैकेजिंग की बात करें तो कीबोर्ड के अलावा एक यूजर मैनुअल, एक की कैप पुलर और एक रिस्ट रेस्ट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल एक ही जैसी पैकेजिंग और एक ही जैसे बॉक्स कंटेंट को देखते हुए हमने रेडगियर शैडो ब्लेड और कॉस्मिक बाइट ब्लैक आई प्रो दोनों को ही दिया है एक पॉइंट्स। दोस्तों बात करें अगर एपिसोड के दूसरे पॉइंट यानी कि डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात कर ले रेडगियर शैडो ब्लेड के डायमेंशन की, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो डायमेंशन देखने को मिल जाता है वो है 436 mm by 220 mm by 42 mm के डायमेंशन और 1.3 kg का वेट, जो कि हाथ में काफी रिजिड और डेस्क पर काफी रॉक सॉलिड सा फील होता है, जो कि बहुत ही मददगार होता है यूजर के लिए जब वो एग्रेसिव गेमिंग डेस्क के ऊपर कर रहा हो। रेडगियर शैडो ब्लेड का टॉप प्लेट जो है मेटल का देखने को मिल जाता है, बॉटम जो है प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है और साथ ही कीबोर्ड के बैक साइड पर वायर मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर राइट और लेफ्ट ग्रूविंग भी देखने को मिल जाती है और कीबोर्ड के फुट रेस्ट की क्वालिटी भी एपेक्स लेवल की देखने को मिल जाती है। साथ ही कीबोर्ड के कीकैप्स की रिजिडिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, जहां पर कोई भी वॉबलिंग साउंड देखने को हमें नहीं मिलता। वहीं कीबोर्ड के रिस्ट रेस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी मेंशनेबल देखने को नहीं मिलता। कीबोर्ड का जो रिस्ट रेस्ट है ओवरऑल सिंपल प्लास्टिक से बना हुआ है, पर हाँ यहाँ पर रिस्ट रेस्ट के नीचे डेस्क पर टाइपिंग के दौरान साउंड ना हो इसलिए रिस्ट रेस्ट के नीचे रबर पैडिंग जो है रेडगियर ने प्रोवाइड की हुई है। वहीं बात करें अगर कॉस्मिक बाइट ब्लैक आई प्रो के डायमेंशन और बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो कीबोर्ड है वो हमें देखने को मिल जाता है 440 mm by 160 mm by 36 mm का फिजिकल एस्पेक्ट के साथ, और साथ ही ये जो कीबोर्ड आता है वो रेडगियर से थोड़ा कम जो है वेट के साथ आ जाता है, जो कि आता है 1.1 kg वेट के साथ। और साथ ही कॉस्मिक बाइट ब्लैक आई प्रो जो है रेडगियर शैडो ब्लेड की ही तरह ऊपर मेटल बिल्ड से बना है और नीचे जो है वहां पे प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाता है। पर एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि ब्लैक आई प्रो में यूजर को बैक साइड पर वायर मैनेजमेंट के लिए कोई भी ग्रूविंग देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही कॉस्मिक बाइट GK29 के फुटपेक्स जो है वो काफी कमजोर और फ्लिमजी से देखने को मिल जाता है और साथ ही कीबोर्ड के कीज भी जो है वो रेडगियर शैडो ब्लेड की तुलना में थोड़ा ज्यादा वॉबलेबल है, थोड़ा ज्यादा कीबोर्ड में टाइपिंग के दौरान यहाँ पर जो साउंड है उसमें एडवर्स इफेक्ट इसकी वॉबलिंग नॉइज जो है डाल सकता है। कीबोर्ड के रिस्ट रेस्ट की क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही कीबोर्ड का जो क्वालिटी है वो बराबर ही देखने को मिल जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली रिस्ट रेस्ट के नीचे जो है रबर पैडिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला, जो कि एग्रेसिव गेमिंग के दौरान थोड़ा सा आवाज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह के डेस्क पर ये जो कीबोर्ड है रखने वाले हो। नाउ बात करें अगर डिजाइन के एक्स फैक्टर की, तो दोस्तों रेडगियर शैडो ब्लेड एक डेडिकेटेड मीडिया नॉब के साथ इक्विप्ड है, जो कि ओवरऑल कीबोर्ड के फंक्शनलिटीज को तो इंप्रूव करता ही है, साथ ही ओवरऑल इसका जो व्हाइट ग्लोइंग नॉब है वो डेस्क के ऊपर काफी अच्छा दिखने वाला है। ओवरऑल जो लुक है वो इससे काफी ज्यादा कीबोर्ड का एनहेंस होता है। वहीं कॉस्मिक बाइट के डिजाइन के एक्स फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो है रेडगियर शैडो ब्लेड से ये कीबोर्ड कहीं पे भी कम नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ पर यूजर को कीबोर्ड के साइड में साइड लाइटिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि किसी भी डेस्क के ऊपर 4 चांद लगा सकती है। साथ ही कीबोर्ड के ऊपर डेडिकेटेड LED लाइट्स भी देखने को मिल जाता है, जो कि कीबोर्ड के ओवरऑल मोड्स को दर्शाता है, जो कि अगेन काफी ज्यादा अपीलिंग लगता है। सो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि ये जो डिजाइन का मामला है ना, ये बहुत ही पर्सनल मामला होता है और अपना अपना चॉइस होता है। तो मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके नीचे मुझे कमेंट पे बताओ कि डिजाइन वाइज आपको कौन सा कीबोर्ड जो है ज्यादा बढ़िया लगा।
फिलहाल हम सिर्फ बिल्ड क्वालिटी के ऊपर रेटिंग देंगे, और अगर बिल्ड क्वालिटी के ऊपर रेटिंग दिया जाए तो दोस्तों रेडगियर के कंपैरेटिवली स्टर्डी बिल्ड, रबर पैडिंग का यूसेज इन रिस्ट रेस्ट और वायर मैनेजमेंट के लिए जो ग्रुप्स प्रोवाइड किए गए हैं उनके लिए हम देना चाहेंगे रेडगियर शैडो ब्लेड को 2 पॉइंट्स। वहीं कॉस्मिक बाइट सीबीजी के 29 या फिर 30 की बात करें तो दोस्तों यहां पर जो है ये कीबोर्ड भी एक डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, तो इसीलिए हम इस कीबोर्ड को देना चाहेंगे यहां पर 1 पॉइंट। नाउ कमिंग टू एपिसोड्स थर्ड पॉइंट जो कि है की कैप्स एंड स्विचेस की, तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड के लिए पॉइंट बन जाता है। और यहां पर हम बता दें कि ये दोनों ही कीबोर्ड का जो की सिस्टम लेआउट है वो सस्पेंडेड रखा गया है, ताकि यूजर जब इस पर क्लिक करे तो उन्हें ज्यादा जो ट्रैवल है वो मिल सके और साथ ही एक टैक्टाइल फीडबैक भी मिल सके। साथ ही दोनों ही कीबोर्ड में जो है वहां पे ओटेमो ब्लू टैक्टाइल स्विचेस का यूज किया गया है, और दोनों ही कीबोर्ड 50 मिलियन की स्ट्रोक्स लाइफ स्पैन का दावा भी करते हैं। ऑलमोस्ट दोनों ही कीबोर्ड का फ्रंट लेआउट जो है सिमिलर देखने को मिल जाता है, और दोनों ही कीबोर्ड के की कैप्स डबल इंजेक्शन मोल्डेड एबीएस प्लास्टिक से बने हुए हैं। बस एक ही डिफरेंस दोनों कीबोर्ड में यूजर को दिखने वाला है, वो है रेडगियर शैडो ब्लेड के जो फॉन्ट है वो विदाउट बैकलाइट थोड़ा सा कम विजिबल दिखता है। वहीं कंपैरेटिवली कॉस्मिक बाइट सीबीजी के 29 ब्लैक आई प्रो में जो लिखावट है वो काफी ज्यादा स्पष्ट दिखता है। इसीलिए की कैप्स और स्विचेस के मामले में रेडगियर शैडो ब्लेड को हम देना चाहेंगे 1 पॉइंट, वहीं कॉस्मिक बाइट सीबीजी के 29 को इसके सैचुरेटेड प्रिंटिंग के कारण हम देना चाहेंगे इसमें 2 पॉइंट। यहां मैं एक बात और बताता चलूं कि कई लोग जो है सीबीजी के 29 और सीबीजी के 30 में कंफ्यूज होते हैं, तो बेसिकली ये जो दोनों कीबोर्ड हैं ये सेम ही कीबोर्ड है, बस 29 में आपको ब्लू ओटेमो स्विचेस देखने को मिलेगा, वहीं सीबीजी के 30 ब्लैक आई प्रो में यूजर को ब्राउन ओटेमो स्विचेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें अगर इस एपिसोड के चौथे पॉइंट यानी कि फंक्शनलिटीज की, तो दोस्तों यहां पर इन दोनों कीबोर्ड्स में काफी सारी समानताएं देखने को मिल जाएगी। फॉर एन एग्जांपल दोनों ही कीबोर्ड में विंडोज लॉक बटन और मल्टीमीडिया हॉटकीज जैसे बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाता है, और दोनों ही कीबोर्ड जो है विंडोज, मैक और लिनक्स के साथ बिल्कुल कंपैटिबल है। बट कीबोर्ड्स के फंक्शनलिटीज के मामले में जो 2 बड़ा अंतर रेडगियर शैडो ब्लेड और कॉस्मिक बाइट ब्लैक आई प्रो के बीच में देखने को मिल जाता है, उसमें पहला है जहां रेडगियर शैडो ब्लेड में मल्टीमीडिया नॉब देखने को मिल जाता है, जो कि यूजर को एक्स्ट्रा मीडिया कंट्रोल जैसे कि वॉल्यूम अप डाउन, मीडिया प्लेपर्स जैसे एक्टिविटी को प्रोवाइड करा सकता है। वहीं कॉस्मिक बाइट के लिए इन्हीं फीचर्स के लिए डेडिकेटेड नॉब की जगह डेडिकेटेड बटन प्रोवाइड किया गया है, जिनको प्रेस करके यूजर वॉल्यूम अप डाउन या फिर मीडिया को म्यूट अनम्यूट कर पाएंगे। और दूसरा बड़ा अंतर जो इन दोनों कीबोर्ड्स में देखने को मिल जाता है वो है गेम प्रोफाइल्स का, जहां रेडगियर शैडो ब्लेड में यूजर फंक्शन +1 से लेके फंक्शन +6 तक टॉगल करके डिफरेंट गेमिंग मोड्स जैसे कि रेसिंग, पबजी, डोटा, सीएसगो, कॉल ऑफ ड्यूटी, वॉरजोन जैसे प्रीलोडेड गेमिंग मोड्स देख पाएंगे। वहीं ब्लैक आई प्रो में यूजर को एक कदम आगे और बढ़कर फंक्शन +1 से लेके फंक्शन +6 तक टोटली कस्टमाइजेबल गेमिंग मोड्स देखने को मिल जाएगा, जहां पे यूजर अपनी सहूलियत के अनुसार अपने गेम मोड सॉफ्टवेयर की मदद से बना पाएंगे। सो ओवरऑल फंक्शनलिटीज के मामले में हम दोनों ही कीबोर्ड्स को देना चाहेंगे 1-1 पॉइंट्स। दोस्तों इसी के साथ हम आ गए हैं आज के एपिसोड के आधे पड़ाव पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज के दोनों कीबोर्ड्स के पोलिंग रेट, यानी कि वो स्पीड जिस पर आपका कीबोर्ड जो है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कम्युनिकेट करता है। तो दोस्तों यहां पर अगेन इन दोनों ही कीबोर्ड में 1000 हर्ट्ज का ब्लेजिंगली फास्ट पोलिंग रेट देखने को मिल जाता है, और ये डेफिनेटली हार्डकोर गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा एज है नेक टू नेक कंपटीशन के वक्त। इसीलिए यहां पर दोनों कीबोर्ड्स को मिल जाते हैं 1-1 पॉइंट। तो फाइनल स्कोर जो बन जाता है वो रेडगियर एट 5 पॉइंट एंड कॉस्मिक बाइट अगेन एट 5 पॉइंट्स। दोस्तों अब बात करें इस बेहद ही इंटरेस्टिंग कांटे के टक्कर के एपिसोड के अगले पॉइंट की, जो कि काफी ज्यादा मच अवेटेड फीचर भी है, जो कि है इन दोनों कीबोर्ड्स के बैकलाइटिंग की। शुरू करें सबसे पहले रेडगियर शैडो ब्लेड की, तो दोस्तों रेडगियर शैडो ब्लेड में स्टैटिक एलईडी बैकलाइटिंग देखने को मिल जाती है, जहां बैकलाइट डिफरेंट जोन में कलर वाइज फिक्स्ड है, पर फिर भी रेडगियर शैडो ब्लेड में यूजर को 22 लाइटिंग मोड्स प्लस 2 कस्टमाइजेबल लाइटिंग मोड देखने को मिल जाएगा। साथ ही यूजर चाहे तो फंक्शन प्लस इंसर्ट बटन को दबाकर डायल नॉब की जो लाइटिंग है उसे भी ऑन ऑफ या फिर डिम कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो कीबोर्ड की लाइटिंग है उसे भी टोटली ऑफ किया जाना बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों रेडगियर शैडो ब्लेड की लाइटिंग ये रही आपके सामने।
दोस्तों अब बात करें कॉस्मिक वाइट ब्लैक आई प्रो के बैकलाइटिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है ये रेड गियर शैडो ब्लेड को काफी ज्यादा पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्लैक आई प्रो में देखने को मिल जाता है पर की आरजीबी लाइटिंग, जो कि इनफिनाइट वेज में कस्टमाइजेबल है, क्योंकि यहाँ पर इस कीबोर्ड के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर भी, जो कि सपोर्ट करता है तरह तरह के अलग अलग आरजीबी लाइटिंग को, जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार नए नए लाइटिंग मोड्स भी बना पाएंगे। और बात करें अगर इसके डिफॉल्ट आरजीबी लाइटिंग मोड्स की, तो दोस्तों यहां पर कीबोर्ड में जो डिफॉल्ट लाइटिंग मोड्स है वो आपको देखने को मिल जाता है 20 लाइटिंग मोड्स। लेकिन आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि इस कीबोर्ड के जो साइड लाइटिंग है उसे इसके सॉफ्टवेयर की मदद से बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। तो ये रहे इस कीबोर्ड के 20 डिफॉल्ट लाइटिंग मोड्स आपके सामने। सो कुल मिलाकर ऑब्वियसली रेड गियर गेट्स 1 पॉइंट पर नॉट इंक्लूडिंग पर की आरजीबी लाइटिंग, वहीं ब्लैक आई प्रो को पर की आरजीबी लाइटिंग प्लस बेहतरीन चिप प्लस सॉफ्टवेयर अपग्रेड आदि के लिए मिल जाता है 2 पॉइंट्स। दोस्तों बात करें अगर एपिसोड के 7वें पॉइंट यानी कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, दोस्तों यहाँ पर रेड गियर शैडो ब्लेड कीबोर्ड के साथ कोई भी डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ यूजर एक जुगाड़ जरूर लगा सकते हैं। दरअसल एक फैनटेक MK853 नाम से कीबोर्ड आता है जो कि एकदम आइडेंटिकल कीबोर्ड है रेड गियर शैडो ब्लेड का। वहां पर उसका सॉफ्टवेयर जो है उसके हेल्प से यहाँ पर रेड गियर शैडो ब्लेड को भी कस्टमाइज किया जा सकेगा, जहां पे यूजर को 3 डिफरेंट प्रोफाइल और मैक्रो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा। वहीं कॉस्मिक वाइट ब्लैक आई प्रो में यूजर को विंडोज, मैक और लिनक्स के साथ कंपैटिबल डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा, जहां यूजर को अगेन 3 प्रोफाइल फॉर लाइटिंग कस्टमाइजेशन और मैक्रो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर के एब्सेंस के कारण रेड गियर शैडो ब्लेड को हम देना चाहेंगे 0 पॉइंट, वहीं कॉस्मिक वाइट ब्लैक आई प्रो को हम देना चाहेंगे 1 पॉइंट फॉर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर सपोर्ट। बात करें अब अगर केबल क्वालिटी की, तो दोस्तों यहां पर रेड गियर शैडो ब्लेड और कॉस्मिक वाइट ब्लैक आई प्रो दोनों में ही 1.5 मीटर का केबल लेंथ देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन नाइलॉन ब्रेडिंग के साथ भी आ जाता है। और साथ ही यहां पर दोनों ही केबल के सामने नॉन गोल्ड प्लेटेड यूएसबी पोर्ट्स देखने को मिल जाता है, इसीलिए यहां पर दोनों ही कीबोर्ड्स को मिल जाते हैं 1-1 पॉइंट्स। बात करें अगर साउंड टेस्ट की, तो दोस्तों यहां पर दोनों ही कीबोर्ड में ओटेमो ब्लू क्लिकी स्विचेस का यूज हुआ है, साथ ही दोनों ही कीबोर्ड में सेम मेटल प्लेट का यूज हुआ है। मेटल स्टेबलाइजर भी दोनों ही कीबोर्ड में सेम देखने को मिल जाता है, साथ ही एबीएस प्लास्टिक का बैक पैनल और एबीएस प्लास्टिक के की कैप्स भी देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी इन दोनों ही कीबोर्ड्स में थोड़ा सा जो है साउंड में डिफरेंस देखने को मिल जाता है टाइपिंग के दौरान, और वो इसलिए है क्योंकि दोनों ही कीबोर्ड में यूज किए गए मेटल और प्लास्टिक का जो डेंसिटी है वो डिफरेंस है, और साथ ही फिट एंड फिनिश में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें दोनों कीबोर्ड में देखने को मिल जाता है। तो ये रहा आपके सामने दोनों ही कीबोर्ड का एक छोटा सा साउंड टेस्ट।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, रेडगियर कंपैरेटिवली जो है हेवी बेस प्लेट का यूज कर रहा है और बेटर की स्टेबलाइजर का यूज कर रहा है। इस कारण रेडगियर शैडो ब्लेड अगर 20 है तो कॉस्मिक बाइट जरा सा साउंड के मामले में 19 ठहरता है। और क्योंकि दोनों ही कीबोर्ड जो है साउंड के मामले में थोड़ा सा डिस्टिंक्ट साउंड करते हैं एक दूसरे से, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उन्हें कौन सा वाला साउंड ज्यादा पसंद आया है, इसलिए हम यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए दोनों ही कीबोर्ड को देते हैं +1 पॉइंट फॉर ईच कीबोर्ड्स। नाउ बात करें लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हम बात कर रहे हैं इन कीबोर्ड्स के प्राइस टू वैल्यू रेशियो की। तो दोस्तों यहाँ पर रेडगियर शैडो ब्लेड जो है वो 2199 रुपीज में 1 साल की वारंटी के साथ आ जाता है, जो कि बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, डेडिकेटेड मीडिया रेगुलेटर नॉब और बेहतरीन नॉन RGB लाइटिंग मोड्स के साथ आता है। वहीं कॉस्मिक बाइट CBGK 29 ब्लैक आई प्रो जो है वो भी 1 साल की वारंटी के साथ 2899 रुपीज में पर की RGB लाइटिंग, लिटिल बिट लाइटर इन वेट, फिक्स्ड कीबोर्ड साइड लाइटिंग और ढेर सारे लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ आता है। दोस्तों फाइनली अब बात आ जाती है कि आपका जो बजट है 2000 रुपए से लेके 3500 रुपए का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आपको इन दोनों कीबोर्ड्स में से फाइनली कौन सा कीबोर्ड पिक करना चाहिए। तो मेरे नजर में अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको चाहिए कि एक बहुत बढ़िया टिकाऊ कीबोर्ड है, सालों साल चलता रहे, और ऊपर से जो डायल नॉब वगैरह जो सिस्टम है जो कि बहुत प्रीमियम जो कीबोर्ड्स है उसमें देखने को मिलता है, एक एस्थेटिक वैल्यू ऐड करता है आपके सेटअप में, ऐसा कीबोर्ड चाहिए तो अनडाउटेडली शैडो ब्लेड इज द वन। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे पर की RGB और जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई आपके घर में आपके सेटअप को ये जज नहीं करने वाला कि आपके कीबोर्ड में तो पर की RGB है नहीं, क्योंकि आपकी वो जो लाइटिंग है वही काफी सुंदर दिखेगा। तो ऐसे लोगों के लिए 2000 के रेंज में जो शैडो ब्लेड जो प्रोवाइड कर रहा है वैल्यू, वो एस्टॉनिशिंग है, बहुत ही बढ़िया है। वहीं अगर देखा जाए कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो लोग अपना सेटअप का जो थीम है वो अक्सर चेंज करते रहते हो, हर हफ्ते हर दिन चेंज करते हो, और उस थीम बेस्ड अपना कीबोर्ड चेंज करना चाहते हो, तो डोंट वरी, आप जा सकते हो बिल्कुल कॉस्मिक बाइट ब्लैक आई प्रो की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट में इनफिनाइट कस्टमाइजेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा वर्डिक्ट। आप बताइए आप मेरे वर्डिक्ट से सहमत है कि नहीं, नीचे कमेंट में। दोस्तों इसी के साथ आशा है आपको हमारा ये बेहद ही मेहनत और प्यार से बनाया हुआ एपिसोड भी आ गया है पसंद, और वाकई पसंद आया है तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही हमें आपके अपनों से मिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और साथ ही नया कुछ एडवाइस है, कुछ चैनल में करना हो तो मुझे नीचे कमेंट करो। और आज के लिए बस यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ बेहद ही बेहतरीन व खास और आपके पसंद के गैजेट के साथ। तब तक रखिए आप अपना और अपने गैजेट का ख्याल। हैप्पी गैजेटिंग।